जो मेरे को उसमें पानी से बहुत प्यार है। जब साउंड उसका आता है तो बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। लेंस डाउन वो मेरे को लगता है लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर, मेरी खुद की एक जिम्मेदारी थी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना प्रयागराज नागर आया हूँ आज फिर आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर जो बहुत ही टैलेंटेड हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही छोटी उम्र में इतनी टैलेंटेड है और इंडिपेंडेंट वुमेन है और बहुत सी चीज़ें हैं जो उनके बारे में डिस्कस करनी है। मैं जानता हूँ कि आप भी उस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे और मैं तो खुद कर पा रहा हूँ उस चीज़ से रिलेट। और बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी ज़िंदगी इस फेज़ से गुजरी होगी या ऐसा हो सकता है कि आगे भी कुछ ऐसी चीज़ें हों जो उनसे रिलेट हो पाए। और कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ बुरी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें फेस आते हैं दुनिया में, तो सबको हमें पार करना होता है। और आइए हम उन शख्सियत से मिलते हैं। तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, डायरेक्ट उनसे मिलवाता हूँ आपको। आइए। तो हेलो मैम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्योति सेठी है। ज्योति सेठी। आपकी एज? 24। 24। तो अभी तो आपकी एज काफी कम है। तो मैम मैंने सुना है कि आप राइटिंग भी करती हैं, पोइट्री भी करती हैं। तो क्या क्या हॉबीज हैं आपको, क्या क्या अच्छा लगता है आपको? मेरी हॉबीज है लाइक राइटिंग, पोएट्री, देन ट्रैवलिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है इन सबसे बहुत ज्यादा। देन बुक रीडिंग। तो मैम मतलब आप किस तरह की बुक्स पढ़ती हैं? बुक्स मैं मोटिवेशनल ज्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लाइफ में मोटिवेट बहुत आगे जाना है, जिससे मुझे मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। लोगों की बातें तो सिर्फ नीचे ही लाती है। बुक्स आप सिर्फ जितना पढ़ सको, जितना पढ़ने से ज्ञान आ सकता है उतना सुनने से, लोगों की बातें सुनने से नहीं आता। इसीलिए बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोगों ने लिखा हुआ है, अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, वो पढ़ने से ही। मैम इतनी छोटी उम्र में और आपकी इतनी बड़ी सोच कैसे? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई बचपन में। जब मैं 6 इयर्स की थी मेरी मम्मा की डेथ हुई थी, और जब मैं 10 इयर्स की थी मेरे फादर की डेथ हो गई थी। देन मैं वही हूँ अपने रिश्तेदारों के पास। बताया कि आपने 10th क्लास के बाद ही अपनी जॉब स्टार्ट करी, तो उस टाइम आप क्या काम करते थे? इतनी छोटी सी उम्र में लोग अपना बचपन जीते हैं और आपने काम करने की सोची। जिम्मेदारियां थी मेरे ऊपर, मेरी खुद की एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि बैकअप सपोर्ट नहीं है मेरे पास। तो इसीलिए मुझे बैकअप सपोर्ट बचपन से ही चाहिए था। इसीलिए मैंने जॉब स्टार्ट करी है छोटी सी उम्र में। देन उसके बाद मैं अपनी स्टॉल लगा रही हूँ। अपनी जॉब भी करती हूँ, देन स्टॉल भी लगाती हूँ। तो दो काम आप एक साथ कर रहे हैं। आप ये सब चीजें मैनेज कैसे करते हैं? मैनेज थोड़ी नींद कम करना पड़ता है, कभी खाना खाना पड़ता है, कभी नहीं खाना पड़ता। तो बैकअप सपोर्ट के लिए ही इंसान करता है, कुछ बड़ा करने के लिए। मैं बिजनेस वुमेन बनना चाहती थी बचपन से। बचपन में फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, बट बैकअप सपोर्ट की वजह से इस ड्रीम को थोड़ा मेरे को स्किप करना पड़ा। देन अभी मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ अपने लाइफ में, एक बिजनेस वुमेन बनना चाहती हूँ। इसीलिए मैं जॉब और स्टॉल दोनों साथ कर रही हूँ। तो मैम आप ये किस तरीके का स्टॉल लगाते हैं और कहाँ पर लगाते हैं, कैसे क्या है, इस स्टॉल में क्या क्या चीजें मिलती हैं, एक बार डिटेल में बताएंगे तो? मैं पहले मोमोज के स्टॉल से शुरू किया था ये। मतलब मैंने शॉप इसलिए शुरू नहीं की क्योंकि इन सब चीजों के लिए बैकअप चाहिए, कुछ बड़ा करने के लिए। तो मेरे पास बैकअप नहीं है, इसलिए मैंने छोटे स्टॉल से शुरू किया। देन अभी मैं पहले मोमोज का स्टॉल लगाती थी। देन मैंने एक और चीज ऐड की, चंद्रिका दीक्षित दीदी जो फेमस हुई है वड़ा पाव कल, उनसे थोड़ा इंस्पायर होके मैंने वड़ा पाव ऐड करा। देन बहुत अच्छी चल रही है डस्टपुर। तो यहाँ पे शास्त्री नगर में अब शिव मंदिर है, उसके बगल में मैं स्टॉल लगाती हूँ। मैम आपने कैसे सोचा, मतलब और आपकी कैसे आई कि मेरे को अपना खुद का बिजनेस बनाना? ये मेरा बचपन से था, क्योंकि बैकअप सपोर्ट नहीं था।
अभी भी नहीं है। तो इसीलिए मैं जॉब के साथ साथ, क्योंकि मैं फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, फैशन डिजाइनर थोड़ा स्किप कर दिया मैंने। तो मैम आप मेरे को एक चीज़ और बताइए, जैसे कि आप ये स्टॉल्स लगाती हैं और फिर आप जॉब भी करती हैं, तो ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो मेजर हैं? सॉल्यूशन तो सबसे पहले नींद होती है, नींद हम्म। के साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। जो 8 घंटे की नींद होती है, अभी मैं कम से कम 4 घंटे के आसपास की ही नींद ले पा रही हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं स्टॉल से रात को 10 बजे आ जाती हूँ, तो रात में 10:30-11 बजे तक वापस आ जाती हूँ। तो मुझे एक एक खाना खाते हुए और सारी चीजें ठीक सेट करने के बाद मुझे 1 बज जाता है। 1 बजे से लेकर मैं 5 बजे तक सोती हूँ। देन 5 बजे उठ के मैं स्टॉल की तैयारी करती हूँ, अच्छा क्योंकि मुझे 10 बजे जॉब पे जाना होता है। मैम, आप मेरे को ऐसा इंसिडेंट बताएंगे अपनी लाइफ का जिससे आपको बहुत मोटिवेशन मिला हो, आपको उस इंसिडेंट के बाद ऐसा लगा हो कि अब मेरी लाइफ एकदम से चेंज हो गई है, अब कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिली, और वो फेज कुछ ऐसा रहा हो जो आपको हमारे व्यूअर्स को बताना चाहिए, जो वो रिलेट कर पाए और कुछ सीख पाए आपसे? हाँ, एक बार मैंने बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी। सपोर्ट की वजह से मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस होने की वजह से मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। देन देन उसके बाद मैं जिंदा हूँ, मतलब उस वक्त बची मैं, बहुत स्टिच वगैरह लगे थे, देन मैं बची, तो मुझे पता चला कि हाँ, मेरे को अगर दूसरी बार लाइफ मिली है तो मुझे कुछ करने के लिए ही मिली है, वरना लोग तो वैसे होते हैं बहुत जल्दी, मतलब डिप्रेस तो हर कोई होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि मुझे मदर फादर की कमी बहुत ज्यादा महसूस होती, बचपन के टाइम पे बहुत होती थी। मैं लोगों की मदर्स को देखती थी, इतना प्यार, इतना इतना सपोर्ट करते थे सब लोग, तो थोड़ा सा अकेलेपन की वजह से मुझे मुझे ये सब ख्याल आया था। हाँ, बट मैं बच गई, इसीलिए मुझे तब लगा कि नहीं, मुझे दूसरी बार जिंदगी मिली है तो मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है। तो फिर मैंने अपनी लाइफ की दोबारा जर्नी शुरू करी, दोबारा जॉब स्टार्ट करी। देन अब मैं स्टॉल वगैरह पे थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, और एक दिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप ये सब चीज, चलो हो गया हमारा फेस था आपकी लाइफ में, जो फेस आया फिर आपने उसे हैंडल भी किया, और किस तरीके से आपने हैंडल किया, मोटिवेशनल चीज है ये लोगों के लिए कि एक इंसान के पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी उसने अपने आप को इतना अच्छा निखारा है, अपने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया है। तो ये सब चीजें तो हो गई। अब मैं आपकी हॉबीज के बारे में पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था मेरे को ट्रैवलिंग भी बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा पसंद है कि थोड़ा माइंड कभी भी मेरा बहुत ज्यादा डिप्रेस या फिर ट्रैवलिंग की वजह से बहुत अच्छा फीलिंग आता है। लाइक ज्यादातर मुझे ऋषिकेश बहुत अच्छा लगता है। मैंने सुना है, बहुत बहुत से लोगों से सुना है, इवन मैं भी ये ट्राई करता हूँ कि जब डिप्रेस होता हूँ तो मैं कहीं अकेला जाने की सोचता हूँ कि कहीं अकेले बैठकर मुझे सुख शांति मिले, और मुझे मुझे नहीं लगता कि ऋषिकेश से ज्यादा कोई ऐसी अच्छी जगह नहीं, होगी। ऋषिकेश से ज्यादा कोई अच्छी जगह है ही नहीं। उसे शायद देवभूमि इसीलिए कहा जाता है, वहाँ सुकून मिलता है। बहुत है। आप ऋषिकेश ही नहीं, आप उत्तराखंड के किसी भी उसमें चले जाइए, बहुत अच्छा सुकून, क्योंकि वहाँ वादियां इतनी प्यारी है। जो मेरे को उस मेन पानी से बहुत प्यार है, जब साउंड उसका आता है तो बहुत ज्यादा हाँ सुकून मिलता है। देन वहाँ के पहाड़ देखने में मेरे को कितनी देर में बिठा लो वहाँ पे, आधा आधा दिन में बैठी हूँ मैं वहाँ पे, बहुत अच्छी फीलिंग आती है वहाँ पे। मुझे लगता है आपको हाँ, तो मेरे को एक चीज और बताइए, ऋषिकेश ही आपको इतना ज्यादा क्यों पसंद है? आप इंडिया में और भी कहीं ट्रैवल किया आपने या सिर्फ ऋषिकेश? जयपुर में भी मैंने ट्रैवल किया है, पर जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे पानी से और पहाड़ों से बहुत प्यार है, इसीलिए मुझे उत्तराखंड और मेन जगह ऋषिकेश। फिर हम उसी टॉपिक पे आते हैं। तो आप ऋषिकेश में, आप बहुत बार आपने बताया कि ट्रैवल किया है, ऋषिकेश उत्तराखंड बहुत सी ऐसी जगह है, तो आप हमें कोई ऐसी चीज बताइए जो लोगों को एक्सप्लोर करनी चाहिए।
वो चीज? उत्तराखंड में एक जगह है लैंसडाउन, वो मेरे को लगता है लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि वो इतनी थोड़ा ऊंचाई पे, बहुत ऊंचाई पे बना हुआ है, जहाँ पे हिमालय के पहाड़ दिखते हैं। अच्छा। हम ही इतने इतने से दिखेंगे जब हम ऊपर वहाँ पे जाएंगे। हाँ, तो लैंसडाउन एक जगह है, तो वहाँ कोटद्वार से 40 किलोमीटर दूर, कहाँ से? कोटद्वार से, कोटद्वार से। हाँ 40 किलोमीटर दूर एक जगह है लैंसडाउन। वहां से आपको पहाड़ बहुत अच्छे दिखेंगे, बहुत छोटे हिमालय के पर्वत से जुड़ा हुआ है वो, और बहुत प्यारे लगते हैं, वो भी लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो वहां पर अगर हम जाना चाहें तो कैसे कैसे जा सकते दिल्ली से ट्रेन जाती है सुबह 7 बजे, जो आपको 2 बजे तक, 1 बजे तक कोटद्वार उतार देगी। देन कोटद्वार से आपको पर्सनल व्हीकल या फिर ऑटो वगैरह, अगर पर्सनल व्हीकल से जा रहे हैं तो आप डायरेक्ट लैंसडाउन जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन वगैरह से जा रहे हैं लोकल से, तो आपको ट्रेन से कोटद्वार उतरना पड़ेगा। देन कोटद्वार से वहां से आपको कैब वगैरह लैंसडाउन के लिए 40 किलोमीटर टिकट करनी पड़ेगी। कोई मैम, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। आपसे मेरे को बहुत थैंक यू सो मच, आपने मेरे को यहाँ बुलाया। आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू। और सुनने को पता चला कि जिंदगी में क्या क्या चीजें हैं और कैसी कैसी घटनाएं लोगों के साथ हो रही हैं, फिर भी वो अपने आप को स्टैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज ऐसी मोटिवेशनल चीजें देखते रहिए और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके पास ऐसी मोटिवेशनल चीजें पहुंचती रहे और हम आपको बताते रहें, आपके सामने आते रहें। थैंक यू।